नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये उत्तराखंड की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर हल्द्वानी से। हल्द्वानी सर्किट हाउस में आज कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की अध्यक्षता में जिला विकास प्राधिकरण बोर्ड की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल और प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहे। इसी दौरान आवासीय और कमर्शियल गतिविधियों से संबंधित कुल 112 मामलों पर यहाँ पर विस्तार से सुनवाई की गई। कमिश्नर दीपक रावत ने अधिकारियों का यहाँ पर सख्त निर्देश देते हुए आवासीय नक्शे पास कराने के बाद उनके व्यावसायिक दुरुपयोग को हर हाल में रोकने पर आदेश दिए। उन्होंने विशेष रूप से बाहरी व्यक्तियों द्वारा जिले में खरीदी गई जमीनों पर बन रहे निर्माण कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने के लिए भी कहा। इसके साथ ही बोर्ड ने नैनीताल और भीमताल क्षेत्र के दर्जनों आवासीय भवनों के मानचित्रों को स्वीकृति प्रदान की है। कमिश्नर ने यहाँ पर स्पष्ट किया कि नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। हल्द्वानी से विनोद कुमार अग्रवाल की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बोर्ड में 2-3 तरह की चीज़ें आती हैं। एक तो वो है कि जहाँ पे कोई व्यक्ति निर्माण करना चाहता है और वो लैंड यूज़ प्राधिकरण की बोर्ड से ही अनुमन्य हो। एक तो वो मैटर्स थे। भीमताल के बहुत से लोग ऐसे हैं जिनमें कि उसमें लोकल्स भी हैं, आउटसाइडर्स भी हैं। काफ़ी एरिया भीमताल का आज की तारीख में नगर निकाय के अंतर्गत आ चुका है, तो लिहाजा उसमें कृषि नहीं हो रही है। तो पूर्व में ये देखा गया था कि कई बार इसका जो वहाँ पे अनुमन्य है 60 वर्ग मीटर का कृषि जोन में, उसका मिसयूज़ हो रहा था। तो लोग या तो उसके जगह होटल्स बना दे रहे थे या फिर अन्य कोई निर्माण कर रहे थे 60 वर्ग मीटर से ज़्यादा। तो इसलिए तय किया था कि इनको बोर्ड के समक्ष रखा जाए फोटोग्राफ्स के माध्यम से, ताकि मोटे तौर पे पता रहे कि वहाँ पे क्या पास हो रहा है। और सेकेंडली, लोकल लोगों की जो नीड्स हैं, जिनके नक्शे अनावश्यक लटक रहे थे, वो भी ना लटकें, तो वो वाले मैटर्स भी थे, उनको भी देखा गया है। इसके अलावा अगर कोई जो लोकल नीड्स हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स की भी हो सकती हैं। स्पोर्ट्स में एक तो जो फ्लैट्स में हमारा हरिद्वार शहर में बहुचर्चित मामले की आरोपी उर्मिला सनावर ने एसआईटी की टीम से आज करीब 5 घंटे तक यहां पर पूछताछ की गई है। हरिद्वार के विभिन्न थानों में उर्मिला के खिलाफ दर्ज 4 मुकदमों और जारी हो चुके गैर जमानती वारंट के सिलसिले में कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि एसआईटी टीम ने गहन जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर यहां पर सवाल जवाब किए। वहीं उर्मिला के अधिवक्ता अंकुज कुमार भी यहां पैरवी के लिए मौके पर पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वह जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन का व्यवहार भी सहयोगात्मक है। अधिवक्ता का दावा है कि अधिकांश मामले जमानती प्रकृति के हैं और वे जल्द ही अग्रिम जमानत के लिए अपील करेंगे। फिलहाल एसआईटी साक्ष्यों को खंगालने में जुटी हुई है और लंबी पूछताछ के बाद कई बड़े खुलासे होने की यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट आपको दे रहा है। इन्वेस्टिगेशन पार्ट ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट है। वो अपने तरीके से जो सवालात कर रहे हैं वो ऐसे शो ऑफ नहीं किए जाते हैं, पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। और इस सवाल का जवाब मैं कोई कमेंट्स तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जो तरीका जो है वो सॉफ्टवेयर है, कोई सॉफ्टनेस के तरीके से पूछताछ हो रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, ज़्यादातर ऑफेंसेस जो है अवेलेबल है, तो इसमें अरेस्टिंग तो नहीं है। जैसे कि देहरादून में पूछताछ हुई, आज हरिद्वार में क्या लगता है? देखो, लगना तो एक अलग चीज़ें होती है, लगना नहीं है। जो अकॉर्डिंग टू लॉ होगा वो होगा। सर, एंटिसिपेटरी वेट के लिए अपनी तरफ? हाँ बिल्कुल, जो मतलब प्रोसीजर ऑफ लॉ है वो अपनाया जाएगा और कानून सबके लिए बराबर है। देहरादून से हरिद्वार पहुंची अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने एसआईटी से करीब यहां पर उनसे 6 घंटे तक मैराथन पूछताछ की। आपको बता दें कि पूछताछ के बाद मीडिया से मुखातिब भी हुई है उर्मिला, जहां उन्होंने दावा किया कि उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग सहित सभी महत्वपूर्ण सबूत एसआईटी को यहां पर सौंपे हैं। उर्मिला ने पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ और भाजपा नेता दुष्यंत गौतम पर तंज कसते हुए उन्हें लंगोटिया यार बताया और कहा कि कई राज उन्हीं के पास दफन है। अंकिता भंडारी प्रकरण पर संवेदनशीलता दिखाते हुए उर्मिला ने कहा कि वे जल्द ही अंकिता के परिवार से मिलने जाएंगे और इस न्याय की लड़ाई में पूरे देश के साथ वह खड़ी हुई है। स्वामी दर्शन भारती के बयान पर भी उन्होंने अनिविज्ञता जाहिर की। फिलहाल एसआईटी उर्मिला द्वारा दिए गए साक्ष्य और बयानों की कड़ियों को जोड़ने में जुटी हुई है। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। और ये 6-7 घंटे मेरे ख्याल से एसआईटी जांच चली है और जो भी चीजें हमें पता थी, सभी चीजों से रिलेटेड हमने पूरे सब जवाब दिए हैं। जो सब चीजें हैं और हाँ सब दिए, पूरी रिकॉर्डिंग भी बताई, टाइम भी बताया, हर चीज जो पूछा। इतने घंटे आप पता है कि बातचीत चली है। तो रिकॉर्डिंग के अलावा कोई अन्य सबूत भी आपके पास जो आपने एसआईटी को दिए हैं? वो देखिए, बाकी सुरेश राठौर देगा, क्योंकि सुरेश राठौर और वो बहुत ज्यादा लंगोटिया यार थे। दुष्यंत कुमार गौतम तो वो उन्हीं को पता है, उसी के विषय में वही पूछताछ हुई है, यहाँ भी हुई है पूछताछ जी। अंकिता भंडारी मामले में
आगे की क्या रणनीति रहेगी? देखिए अभी तो जितने भी सारे ऑफिसर्स थे सबने बहुत यही बोला है कि मतलब निष्पक्ष जांच करेंगे और कम से कम 4-5 कैमरे लगे हुए थे तो उसमें कोई गलत तो नहीं बोल सकता, उसमें झुठला भी नहीं सकता क्योंकि सारे कैमरे जितने भी चल रहे थे हमारे ऊपर 4-5 कैमरे थे तो वो झूठ नहीं बोल सकते। सिर्फ एक डिवाइस है जो मोबाइल है, वो डिवाइस हमें मेरे ख्याल से कल हम कोर्ट में जमा करा देंगे। डोईवाला नगर पालिका क्षेत्र के भानियावाला में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। नाली की सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बने एक मकान को नगर पालिका और तहसील प्रशासन की टीम ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। अधिशासी अधिकारी ML शाह ने यहाँ पर कहा है कि ये कार्रवाई कोर्ट के आदेशों के पालन में की गई है। मकान स्वामी को पूर्व में कई बार नोटिस और मोहलत दी गई थी लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया। वहीं इस कार्रवाई के दौरान सियासी पारा भी गर्मा गया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल ने मौके पर पहुंचकर प्रशासन पर पक्षपात का यहाँ पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण के नाम पर सिर्फ गरीबों को निशाना बनाया जा रहा है जबकि रसूखदारों पर कोई भी आंच नहीं आती। उनियाल ने चेतावनी दी कि गरीब के आशियाने पर चला ये बुलडोजर 2027 के चुनाव में भाजपा सरकार की नींव को उखाड़ने का काम करेगा। डोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। ये देखिए माननीय उच्च न्यायालय की बहुत पहले से ही आदेश है कि जो भी अवैध अतिक्रमण है किसी भी शहर में या गांव में उनको हटाए जाने के निर्देश है, जिसकी समस्या जिलाधिकारी महोदय द्वारा बार बार होती है। ये विगत काफ़ी समय से यहाँ पर जो डोईवाला में जो छिद्रित अतिक्रमण थे उनको हटा दिया गया था, किंतु कुछ एक अतिक्रमण हमारा अवशेष रह गया था जिसका लिए इन्होंने आवेदन जिलाधिकारी महोदय से भी किया था और जिलाधिकारी महोदय द्वारा इनको समय प्रदान किया गया। समय प्रदान किए जाने के बाद वो समय अवधि समाप्त हो गई। उसके बाद भी जिलाधिकारी महोदय के आदेश क्रम में उप जिलाधिकारी महोदय ने भी अन्य अतिक्रमण की आसपास के अतिक्रमण को भी भली भांति जाँच कराने के बाद क्योंकि एकमात्र अतिक्रमण जो अवशेष था यही अभी वर्तमान में यहाँ पर पाया गया, जिसको हटाए जाने के लिए आज तिथि निर्धारित थी और बेदखली के आदेश हो रहे थे, इसलिए इसकी बेदखली की कार्रवाई की जा रही है। अतिक्रमण हटाया जा रहा है कोर्ट के आदेश से। नोटिस भी दिया गया? नोटिस क्या, सुनवाई हुई है पूरी प्रॉपर। किस तरह का अतिक्रमण है? ये नाले की भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है, PP एक्ट में इसका चालान था। तो कितने घर हैं? एक ही घर है या? ये जितने आ रहे हैं इस नाले की जद में जितने हैं उतने एक ही घर आया इसमें। है कि कई साल से इन लोगों का केस चल रहा था और कुछ समय पहले भी यहाँ प्रशासन पहुँचा था ये तोड़ने के लिए, तो हमने SDM साहब से रिक्वेस्ट करी थी तो नीचे का हिस्सा सील किया गया था और उसके बाद कोर्ट के चक्कर इन लोगों ने भी लगाए। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो बड़े करोड़पति अरबपति हैं, अंबानी अडानी, उनको तो आप एयरपोर्ट बेच रहे हैं, बड़े बड़े संस्थान बेच रहे हैं, ठीक है, और जो गवर्नमेंट जो संस्थान है उनका प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है और वहाँ दूसरा एक गरीब व्यक्ति अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ, माता पिता के साथ अगर कहीं रह रहा है तो उस पर सीधा एक्शन किया जाता है। और यहाँ बोला जाता है खाला था, कौन सा खाला था? आज या तो कहीं पानी इकट्ठा हो रहा हो या यहाँ कोई अतिक्रमण। खबर हरिद्वार से। विश्व प्रसिद्ध हर की पौड़ी पर गैर हिंदुओं के प्रवेश और व्यापार को लेकर तीर्थ पुरोहितों ने कड़ा रुख अपना लिया है। कुंभ 2027 से पहले श्री गंगा सभा और स्थानीय पुरोहितों ने घाटों पर सघन चेकिंग अभियान यहाँ पर शुरू कर दिया। इसके तहत दुकानों और ठेलियों पर काम करने वालों के आधार कार्ड जांचे जा रहे हैं ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि पवित्र क्षेत्र में कोई गैर हिंदू व्यापार न कर रहा हो। साधु संतों और पुरोहितों का यहाँ पर कहना है कि देवी भूमि की मर्यादा और श्रद्धालुओं की आस्था को रखने के लिए यहाँ पर एक कदम अनिवार्य है। उनका आरोप है कि कुछ लोग पहचान छिपाकर आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं। संतों ने सरकार से मांग की है कि कुंभ क्षेत्र और घाटों को पूर्णतः गैर हिंदू मुक्त रखा जाए। फिलहाल इस अभियान ने पूरे हरिद्वार में एक चर्चा छेड़ दी है। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। देखिए, हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने एक विषय रखा था जो कि लंबे समय से यहाँ का बायलॉज बना हुआ है। वही बायलॉज अब पहले क्षेत्र के हिसाब से था, अब कुंभ का क्षेत्र बड़ा हो गया तो उसी हिसाब से उसकी मांग करते कुंभ क्षेत्र में इस प्रकार के लोगों की, किसी भी हिंदू की आवाजाही स्थापन, किसी भी प्रकार का कार्य नहीं होना चाहिए। अब चूंकि हमारी पूरा क्षेत्र ये हमारे जिम्मे होता है तो अब स्थितियाँ क्या है, पहले यहाँ भिखारियों का जमावड़ा रहता था, यहाँ वेंडर्स का जमावड़ा रहता था, आने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कतें होती थी, बहुत सारी परेशानियाँ होती थी, फर्जी रसीद काटने वाले लोग होते थे। अब हमने हर आने जाने वाले जो रास्ते हैं वहाँ पर बाकायदा गार्ड लगा दिए गए हैं, हमारे वॉलंटियर सक्रिय हैं, तो हम लगातार उस स्थिति को सुखद बनाने के लिए वहाँ पर भ्रमण करते हैं, वहाँ की देखरेख करते हैं। सितारगंज शक्ति फार्म के ग्राम सभा राजनगर में 4 बंगाली परिवारों के जमीन पट्टे निरस्त कर वहां आंचल दूध फैक्ट्री स्थापित करने की सरकारी प्रक्रिया ने विवाद खड़ा कर दिया। वर्षों से इस भूमि पर जीवन यापन कर रहे परिवारों के सामने अब आवास और रोजगार का यहां पर
बड़ा संकट खड़ा हो गया, जिसके विरोध में प्रभावित लोग और स्थानीय ग्रामीण अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। निखिल भारत बंगाली समन्वय समिति के प्रदेश अध्यक्ष भवतोष आचार्य ने यहाँ पर कहा है कि जब तक प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और न्याय की ठोस व्यवस्था नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। उधर प्रशासन का तर्क है कि नियमों के तहत सरकारी योजना के लिए भूमि अधिग्रहित की जा रही है। फिलहाल मौके पर भारी नाराजगी और तनाव की स्थिति बनी हुई है। अब देखना ये होगा कि सरकार और प्रशासन इन परिवारों को राहत देने के लिए आखिर क्या कदम उठाती है। सितारगंज से सपन मंडल की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। ये जो आंचल दूध की फैक्ट्री लगाया जा रहा है, ये एक फैक्ट्री नहीं है, ये तो बंगाली समाज के जमीनों को उजाड़ने के लिए ये पहला खंबा है, पोल है। मेरे अनुसार ये पहला पोल खंबा गाड़ा जा रहा है, जो राजनगर ही नहीं, पूरे रतन फार्म ही नहीं, पूरे शक्ति फार्म एरिया के जो बंगाली समाज की जमीनें है, इस खंबे, ये पहला खंबा है। इससे सारा शक्ति फार्म का जमीन धीरे 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 करके उजाड़ता जाएगा। सरकार इसको अपने कब्जे में लेते जाएंगे और इस पे फैक्ट्री बैठा है, किसी बाहरी लोग को आके लेके बैठा है। खबर डोईवाला से। उत्तराखंड की विलुप्त होती लोक संस्कृति और समृद्ध विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए अठुरवाला सांस्कृतिक मंच ने एक सराहनीय पहल की है। पूर्व में सफल रामलीला के आयोजन के बाद अब ये मंच महाभारत के ऐतिहासिक प्रसंगों पर आधारित चक्रव्यूह का यहाँ पर मंचन करने जा रहा है। जी आपको बता दें कि आगामी 11 जनवरी को राजकीय इंटर कॉलेज कोटी अठुरवाला के प्रांगण में अभिमन्यु, चक्रव्यूह, पांडव नृत्य और अर्जुन द्वारा जयद्रथ वध यहाँ पर जैसी कथाओं को जीवंत किया जाएगा। कार्यक्रम के संयोजक ममता कुंवर ने प्रेस वार्ता में कहा कि आधुनिकता के दौर में युवाओं को अपनी जड़ों और पौराणिक गौरव गाथाओं से जोड़ना ही इस मंच का एक मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति हमारी पहचान है और इसे बचाना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर क्षेत्रवासियों में भारी उत्साह देखा गया। वहीं डोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। ऐसा है कि हम लोगों पहले भी इस बारे में चर्चा हुई कि पिछले 40 वर्ष हम लोगों को यहाँ पर हो गया है, विस्थापन होने के बाद हम 40 वर्ष यहाँ पर हो चुके हैं और हमारी जो पहाड़ की जो संस्कृति ये नहीं हो पा रही थी। आपने देखा आपके माध्यम से और सभी के आशीर्वाद और सहयोग और श्री राम जी की कृपा से पिछली बार हमने अक्टूबर-नवंबर में रामलीला का मंचन किया, जो सबके आशीर्वाद से बहुत भव्य रहा और लोगों ने बड़ी सराहना की। तो उसी दौरान हमारे मन में हमारी जो बहन डॉक्टर ममता कुंवर हैं, जो हमारी रामलीला की डायरेक्टर रही हैं, वो आप लोग सभी जानते हैं कि अक्टूबर में उन्होंने एक भव्य रामलीला का आयोजन किया था और उसका भी उद्देश्य था कि अपनी जो हमारी लोक विरासतें हैं उनको हमें अपनी नई पीढ़ी को हस्तांतरित करना है। उसी क्रम में नए साल में हम सब लोगों ने, समिति के भी जितने भी सदस्य हैं, सबका ये मानना था कि क्योंकि पांडव नृत्य भी उत्तराखंड की जो पारंपरिक जो हमारी लोक संस्कृति है उसका हिस्सा रहा है और उत्तराखंड में पांडवों को पूर्वजों के रूप में, पितरों के रूप में पूजा जाता है। तो हर साल और कहीं कहीं 3 वर्ष में भी पांडव नृत्य का आयोजन किया जाता है और उसका एक भाग होता है चक्रव्यूह मंचन, जिसमें कि जयद्रथ और कौरव सेना के 7 महारथियों द्वारा निहत्थे अभिमन्यु का वध किया जाता है। उसके लिए द्रोणाचार्य द्वारा चक्रव्यूह रचा जाता है। तो इसका मंचन पहाड़ों में बहुत भव्य तरीके से किया जाता है। उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। मैं निशा शर्मा फिलहाल आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।